शाह पॉलीमर का आईपीओ 30 दिसंबर से शुरू होने वाला है। बात करेंगे लिस्टिंग एंड के अकॉर्डिंग जो चीजें हमें समझनी चाहिए, केवल उसी चीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके काम को समझ लेते हैं। देखिए, इसका काम बहुत ही सिंपल है। जितने भी प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कौन से प्रोडक्ट, जैसे कि जो बैग्स बनाए जाते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, जो बैग्स काम में आते हैं सामान रखने के लिए, कीटनाशक के लिए, सीमेंट के जो बैग्स होते हैं, इसके अलावा जो फूड प्रोडक्ट्स के अंदर जो काम में आती है, उनके अंदर भी ये जितने भी बैग्स है उनको बनाने का ये काम करती है। मेन काम इसका समझ के चलिए आप, प्लास्टिक का इसका मेन मुख्य काम। देखिए, लिस्टिंग इनके अकॉर्डिंग हमारे पास 5 चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला पी जो है इसका प्राइस बैंड। इसका प्राइस बैंड है 61 रुपए से लेकर के 65 रुपए, जो कि महंगा प्राइस बैंड है। जिस जिस चीज को मैं बताना चाहता हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन जैसे कि मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जिन कंपनियों का, जिन आईपीओ का इशू साइज 1000 करोड़ से कम है, उनको अपना प्राइस बैंड 500 रुपए से कम रखना चाहिए। लेकिन फिर इसका प्राइस बैंड तो ठीक है, गलत है। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर मैं इसके कंपनी का जो इशू है, इसको जो इशू साइज वो है 66 करोड़ रुपए, तो अगर हम इसे 1000 करोड़ तक लेके जाएंगे तो इसका प्राइस बैंड जो है वो 600 रुपए से, यानी कि 800 रुपए से भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये प्राइस बैंड महंगा है। दूसरी चीज, जब हम इसका पीयर कंपैरिजन करते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के अंदर आता है, लेकिन उसको हम ज्यादा बताएंगे नहीं, लेकिन अगर जब हम इसका पीयर कंपैरिजन करेंगे तो भी इसका जो प्राइस बैंड है वो महंगा दिखाई देता है। तो अगर इसका प्राइस बैंड 40 रुपए से लेकर के 50 रुपए के बीच में होता, तब इसका प्राइस बैंड हमें और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हमें दिखाई देता। दूसरी और तीसरी चीज जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सब्सक्रिप्शन, जिसका डाटा अभी तक आया नहीं है। चौथी चीज इसका फंडामेंटल, यानी कि इसके फाइनेंशियल। तो देखिए, अगर इसके फाइनेंशियल आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसका फाइनेंशियल कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं 2020 से। 2020, 21 और 22 कंसिस्टेंटली इसके टोटल एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं, इसका रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है और इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ता जा रहा है, जो कि 4 करोड़ से ज्यादा हो चुका है 2022 के अंदर। और अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर भी इसका जो प्रॉफिट है वो हमें अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। बात करते हैं इसकी बोरोविंग्स की, जो कि नेगेटिव पॉइंट है। फिर से इसकी बोरोविंग साल दर साल बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जो कि इसके लिए, इस आईपीओ के लिए, इस कंपनी के लिए नेगेटिव है बहुत ज्यादा। अगर हम इस आईपीओ के एक और पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो वो ये है कि ये आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इशू होने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छा है इस आईपीओ के लिए। अब देखिए, हम बात करते हैं टू दी पॉइंट, 5वें पॉइंट की, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको करना क्या चाहिए इस आईपीओ के अंदर। अगर इस आईपीओ की डिमांड अच्छी खासी है, यानी कि 5वां पॉइंट, जो 5वां पी है, उसको बोलते हैं पावरफुल हाइप। अगर इस हाइप, इस कंपनी, इस आईपीओ की हाइप बहुत अच्छी खासी आपको दिखाई दे, कितने दिखाई दे, अगर इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन 8 गुना से लेकर के 15 गुना तक नहीं आता, चूंकि आईपीओ 4 तारीख को क्लोज हो जाएगा, अगर इसका 3 तारीख तक का जो भी आपके पास डाटा है, आखिरी डाटा, उसके अंदर अगर ये 8 गुना से लेकर के 10 गुना तक टोटल सब्सक्रिप्शन अगर इसका नहीं आ रहा है, तो इस आईपीओ में आप बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। लेकिन अगर इस तरह का सब्सक्रिप्शन आ जाता है तो इसके अंदर आपको लिस्टिंग होने की संभावना बहुत 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 ज्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ पर एक और चीज जो इंटरेस्टिंग चीज है, अगर हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो लगभग 7 से 8% का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन अगर अच्छा आता है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और आपको लिस्टिंग गेन में मिल जाएगा। लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा है अच्छा, जितना मैंने आपको बताया है, और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने जितनी भी आईपीओ के अंदर आपको बताया अब तक, मैंने अबांस होल्डिंग, इसके अलावा सूला विनियार्ड्स, इसके अलावा लैंडमार्क कार, रेडियंट, इसके अलावा ये जितने भी आईपीओ के अंदर मैंने आपको कहा कि लिस्टिंग नहीं मिलेगा, आप देख चुके हैं उनके अंदर आपको लिस्टिंग नहीं मिला। और जितने भी आईपीओ के अंदर मैंने आपको कहा, जिस किस रेट के अंदर मैंने आपको कहा, उन सभी के अंदर आपको लिस्टिंग मिला है। जैसे बीकाजी आईपीओ, धर्मज आईपीओ, इसके अलावा डीसीएक्स आईपीओ, इन सब के अंदर आपको लिस्टिंग मिला है, एज इट इज मिला है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आईपीओ से जुड़ी हुई ऐसी वीडियोस और देखते रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।